ईद और नवरात्रि साथ में शांति से मनाई जाए, लेकिन इसके लिए योगी फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया। तो दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ने का ओपन चैलेंज देने वाले मौलाना के लिए भी योगी ने प्लान तैयार किया। इस पर अब से कुछ ही देर में होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मौलाना योगी की तैयारी देखकर कहने लगे कि नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। सड़कों की कोई नमाज नहीं होगी। आज दंगा करना भूल गए। परसों यानी जुमे के रोज अलविदा की नमाज और उसके बाद भाईजान ईद मनाएंगे। लेकिन योगी राज में ईद का जश्न कैसा होगा, इसका उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया है। मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की जाएगी, सड़कों की कोई नमाज नहीं होगी। भाईजान को सीएम योगी के निर्देश क्लियर है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, ईद पर सड़क पर माहौल खराब नहीं करना है और जुमे के बाद उपद्रव की कोई गुंजाइश नहीं है। कुल मिलाकर ईद पर योगी की खींची लक्ष्मण रेखा को भाईजान पार नहीं कर पाएंगे। यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर व्यक्ति आना चाहता है। पर्व और त्योहार कोई भी हो, गाइडलाइंस एकदम क्लियर है। शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए पर्व मनाया जाए, क्योंकि सड़क पर उपद्रव काटने से माहौल खराब होता है। सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में उन्नाव के शहर काजी मौलाना निसार अहमद ने ऐलान कर दिया है कि ईद की नमाज 2 बार पढ़ी जाएगी, ताकि सड़कों पर नमाज पढ़ने की नौबत न आए। लोगों की सहूलियात के वास्ते 2 बार बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। भी मसाजिद में ईद की नमाज अदा की जाएगी, वो सब की सब ईदगाह मस्जिदों के अंदर नमाज अदा की जाएगी, सड़कों की कोई नमाज नहीं होगी। केवल मौलाना निसार अहमद ही नहीं, लखनऊ के मौलाना भी यही कह रहे हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का कहना भी यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से मस्जिद में ही इबादत करनी चाहिए। ये इबादत की तारीखें हैं, इबादत के दिन हैं। हर एक को मस्जिद में जाके शांतिपूर्ण ढंग से इबादत करना चाहिए। यूपी का मौलाना जानते हैं कि प्रदेश में शासन योगी का है, जहां गाइडलाइंस के पालन में ही भलाई है। लेकिन हैदराबाद के मियां भाई सैयद अयूब योगी को चैलेंज कर रहे हैं, वो सड़क पर नमाज पढ़ने को उतारू है। कह रहे हैं कि ईद पर मुसलमान जरूरत पड़ने पर सड़कों पर नमाज पढ़ेगा, जिसमें हिम्मत हो रोक ले। पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाएगी। यही फर्क है योगी के यूपी में और ओवैसी के हैदराबाद में। यहाँ मौलाना योगी की खींची लक्ष्मण रेखा लांघने की सोचते भी नहीं है, बल्कि शांति से त्योहार मनाने की अपील कर रहे हैं। वहीं सैयद अयूब जैसे मौलाना है कि छोटे ओवैसी की तरह सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे हैं। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे, रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना, मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। मौलाना सैयद अयूब भूल गए हैं कि योगी के प्रदेश में बरेली वाला मौलाना तक दंगा करना भूल गया है और योगी फोर्स प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति को बनाए रखने के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पर है। इसलिए उपद्रवी चाहकर भी दंगा नहीं कर पाएंगे। नवरात्रि और ईद को लेकर योगी का महाप्लान तैयार हो चुका है।